डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। क्या कहते हैं आज के प्रमुख अखबार प्रमुख खबरों को लेकर। इसकी शुरुआत हम हिंदी के नवभारत टाइम्स से करते हैं। अगर तो नवभारत टाइम्स ने टीकाकरण को लेकर आज की प्रमुख खबर बनाई है, जिसमें 15 से 18 किशोरों को 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों को टीके का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से, ये आज की उनकी सबसे बड़ी खबर है। और तीसरे डोज के पात्र लोगों को SMS के जरिए सूचना मिलेगी। इस खबर को उन्होंने प्रमुखता से आज प्रमुख स्थान दिया है। बात अगर हम करें कि 15 लाख मुंबईकरों को लगनी है दूसरी डोज, उन्होंने बॉक्स आइटम बनाया है। 92.36 लाख लोग मुंबई में टीके के पात्र हैं। 13 नवंबर को सबको लग गया है पहला टीका। 77 लाख ने ली है दोनों डोज। ये एक बीच का जो आंकड़ा है, ये बताया जा रहा है कि बहुत से लोग उस दौर में जो बाहरी राज्यों के लोग थे यहाँ पर टीका लिया है, इसलिए संख्या में काफ़ी कुछ एक बड़ा ये देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़, मंत्री और विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें एक नया नाम वर्षा गायकवाड़ का भी जुड़ गया है। राज्य विधानमंडल के 22 दिसंबर से शुरू हुए शीतकालीन अधिवेशन के लिए विधानमंडल में प्रवेश से पहले की गई RT-PCR में अब तक 47 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें आदिवासी विकास मंत्री KC पाडवी और BJP विधायक समीर दिघे भी शामिल हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसमें वर्षा गायकवाड़ का नाम जुड़ गया है। मुंबई में घटे कोरोना ओमिक्रॉन के नए केस। ओमिक्रॉन के देश में एक दिन में 158 केस। दूसरी एक बड़ी खबर जो उन्होंने प्रमुख रूप से नवभारत टाइम्स ने दी है, कई अन्य अखबारों में भी है। अब आपके साथ चंडीगढ़ करेगी आशिकी, यानी आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में अपना वहाँ के चुनाव में, स्थानीय नगर निगम चुनाव में अपना परचम फहराया है और 14 सीटें जीत कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। भारतीय जनता पार्टी को 12 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं। और इस जीत से अरविंद केजरीवाल काफ़ी उत्साहित हैं। वो कह रहे हैं कि ये पंजाब का एक तरह का सेमीफाइनल है और आने वाले दिनों में पंजाब में भी परिवर्तन की संभावना बढ़ गई है, ऐसा केजरीवाल का मानना है। दर हकीकत क्या है, ये चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। दूसरा, OBC आरक्षण नहीं तो निकाय चुनाव भी नहीं। इसमें ये एक तीसरी बड़ी खबर है, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष एक मत से चुनाव आयोग को एक प्रस्ताव भेज दिया गया है कि भाई चुनाव नहीं होंगे जब तक कि OBC का मसला हल नहीं हो जाता। और इसमें प्रस्ताव मान्य होगा या नहीं होगा, इस पर सब कुछ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 27% OBC आरक्षण कोटे को रद्द कर चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि आरक्षित सीटों को जनरल कैटेगरी में नोटिफाई कर तय समय पर चुनाव कराए जाए। अब राज्य चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेगा या विधानमंडल के प्रस्ताव को मान्य करेगा, ये देखने वाली बात होगी। एक बड़ी खबर और है, वो है झांसी की रानी की समाधि पर पहली बार सिंधिया महाराज ने माथा टेका है, उन्हें नमन किया है। झांसी की रानी के खिलाफ ऐसा बताया जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि सिंधिया घराना उनके खिलाफ था। पहली बार किसी ने उनकी समाधि पर 116 साल के 160 साल के इतिहास में पहली बार ये मौका है जब सिंधिया कुनबे का कोई व्यक्ति जाकर झांसी की रानी के उस पर समाधि पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की हो, जिसने ये एक कांग्रेस से एक राजनीतिक चाल बता रही है और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दबाव रहा होगा। BJP कैप्टन और ढींढसा का गठबंधन हुआ पक्का। ये सब भी नवभारत टाइम्स की खबरें हैं। नवभारत में एक सबसे बड़ा मुद्दा गूंजा है धर्म संसद में गांधी को अपशब्द बवाल, और जिस व्यक्ति पर सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले हैं और धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाले संत कालीचरण महाराज के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है। मंत्री नवाब मलिक भी चाहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। नाना पटोले ने भी इस तरह की मांग की है। गांधी के बारे में अपशब्द कहने पर मंच पर उन्होंने बहुत ही निम्न भाषा का इस्तेमाल किया था धर्म संसद में, और इसलिए उनके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। लोगों ने नारे भी लगाए विधानसभा में, बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। धर्मांतरण पर भी ये इन्होंने कालीचरण महाराज ने अपनी टिप्पणी दी है। इसे लेकर एक तरह का बड़ा ही तनावपूर्ण वातावरण हो गया है। अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्य, किस तरह
इसे सरकार निपटती है। इस बार शीतकालीन अधिवेशन अधिकतर नागपुर में होते रहे हैं, एक परंपरा रही है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री की बीमारी को लेकर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब की बीमारी को लेकर 5 दिन का अधिवेशन यहीं पर हुआ मुंबई में। अब 28 फरवरी को जो नया अगला अधिवेशन होगा वो नागपुर में होने की संभावना है और इस तरह का प्रस्ताव आया है। ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं, ये भी नवभारत की बड़ी खबर है। और इस तरह के मदर टेरेसा की संस्था के साथ सभी खाते फ्रीज, ये आज की एक बड़ी खबर है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव टलेंगे, जनवरी में होगा फाइनल फैसला, ये भी एक बड़ी खबर है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ कोरोना के मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की और यह निर्णय लिया। चंडीगढ़ मनपा में आपका डंका, नवभारत की बड़ी खबर। हमारा महानगर में राज्यों के चुनाव टलना असंभव, जबकि इससे बिल्कुल अलग है। और चुनाव रैलियों पर लॉकडाउन संभव, लेकिन चुनाव टलना असंभव है, ऐसा कह रहे हैं। नवभारत कह रहा है कि होंगे और नहीं होंगे, और ये कह रहे हैं कि होंगे। अब देखते हैं कि फैसला क्या होता है। ओमिक्रॉन के बाद भी क्यों चुनाव नहीं टलना चाहता आयोग, उसका कारण बताया है कि दरअसल चुनाव न होने की स्थिति में यूपी समेत 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा। यदि ऐसा होता है तो चुनाव की जो तैयारियां हो चुकी हैं वह स्थगित हो जाएंगी। इसके बाद नए सिरे से 5 राज्यों में चुनाव प्रचार की तैयारियां करनी होंगी। चुनाव आयोग इस बार प्रचार और भीड़ प्रबंधन पर एहतियातन कड़े कदम उठा सकता है। और ब्राह्मणों को रिझाने के लिए भाजपा के प्रयास को नवभारत ने अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। भाजपा ब्राह्मणों को रिझाएगी। भाजपा की टीम, वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन, 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन, 3 से टीकाकरण। और दूसरी बात जिसे बूस्टर डोज कहा जा रहा है, उसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बूस्टर नहीं, प्रिकॉशन डोज है, जो दूसरे डोज के 9 महीने बाद लिया जा सकेगा। दूसरे टीके के 9 महीने बाद प्रिकॉशन डोज के लिए कर सकेंगे अप्लाई। ये भी आज की एक बड़ी खबर महानगर में है। हिंदी सामना ने संकट के 2 सप्ताह, ओमिक्रॉन को लेकर हो जाओ सतर्क। मुख्यमंत्री ने कहा है कि टीके की गति बढ़ाओ, मुख्यमंत्री का ये निर्देश है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हैं देश के आराध्य देव, स्मारक का काम जल्द पूरा हो। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, दूसरों पर रोक लगाई, खुद नियमों की धज्जियां उड़ाई 2 गज दूरी, मास्क जरूरी की खिल्ली। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को बड़ी प्रमुखता से छापा है। और दूसरे, योगी सरकार में अराजकता फैली, रात में कर्फ्यू, दिन में रैली। भाजपा सांसद के इस बयान को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। दोपहर का सामना है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने यूपी सरकार को घेरा। मुंबई तरुण भारत ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राज्य सरकार महाटेंशन में है। कोश्यारी के एंगल से, इस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एंगल से इस न्यूज़ को प्रमुख दिया है। नितेश राणेच्या माध्यमातून विरोधी पक्षाचा सदस्य निलंबित करण्याचा डाव। नीलेश राणे की टिप्पणी आदित्य ठाकरे जी को लेकर जिस तरह से आई, उसे लेकर उन्हें निलंबित करने की जो मांग उठ रही है, उस पर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। उसे तरुण भारत ने आज प्रमुख रूप से अपने स्थान दिया है। वृत्तमानस में आवाजी मतदानास राज्यपालांचा विरोध, ये राज्यपाल के विरोध को प्रमुख वृत्तमानस ने जगह दी है। ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नका, विधानसभेत सर्वपक्षीयांच्या सहमतीने ठराव मंजूर। ओबीसी के चुनाव न होने को लेकर भी जब तक ये तय नहीं हो जाता तब तक चुनाव न हो, वृत्तमानस ने भी इसे आज प्रमुख खबर बनाया है। नवराष्ट्र ने भी इसे आज की बड़ी खबर बनाया है। आप देख सकते हैं ओबीसी आरक्षण नंतरच निवडणूक आयोगाला सिफारिश, ये अजित पवार के एंगल से इसे बड़ी खबर बनाया गया है। नीतीश राणेवर विधानसभा तापली, नीतीश के बयान को लेकर भास्कर जाधव काफ़ी आक्रामक हैं। और दूसरे, गांधींच्या मान गोडसेला सलाम, अकोल्याच्या कालीचरण महाराजांच्या धर्मसंसदेत प्रताप, इस खबर को नवराष्ट्र ने आज की बड़ी खबर बनाया है। और मुंबई टाइम्स ने ओमिक्रॉन का धसका, ये संसर्ग रोकण्याच्या यंत्रणा ही कार्यरत, मुंबई टाइम्स की ने आज इसे अपनी बड़ी खबर बनाया। लोकसत्ता में राज्यपाल और सरकार के संघर्ष को तीव्र बताने वाली खबर को प्रमुख स्थान दिया गया है। ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको, ओबीसी आरक्षण आज का ये सबसे बड़ा मुद्दा और सभी अखबारों की लगभग सुर्खियां रही हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज की जिस खबर को बनाया है वो ओमिक्रॉन को लेकर और कोरोना को लेकर है कि 15 से 18 साल के बीच में 15 to 18 कैन रजिस्टर ऑन कोविन फ्रॉम जनवरी 1 ऑन साइट फ्रॉम जनवरी 3। ये आज की टाइम्स ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी खबर है। फ्री प्रेस जर्नल ने केरला बेस्ट, यूपी वर्स्ट, महाराष्ट्र 5th, टॉप स्टेट्स ऑन हेल्थ
पैरामीटर्स। ये आज की बड़ी खबर है। और स्टेट्स फ्री टू इम्पोज नीड बेस्ड कर्ब्स, MHA इशूज़ फ्रेश एडवाइजरी फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट। ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता वाली ये खबर फ्री प्रेस जर्नल के मुख्य पृष्ठ में जगह बना सकी है। इनकलाब ने अपने पाठकों का ध्यान रखते हुए धर्म संसद की नफरत के खिलाफ अमन पसंदों का एहतजाज, इस खबर को आज प्रमुख खबर बनाया है। हरिद्वार में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले खुद साख्ता धर्मगुरुओं की गिरफ्तारी पर जोर। 76 वकीलों ने भी चीफ जस्टिस को मकतूब रवाना किया। आज खुद कार्रवाई की मांग, सुमोटो कार्रवाई करने की मांग। आज की ये धर्म संसद की खबर को इनकलाब ने अपनी खबर बनाया है। यूपी समेत 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात वक्त पर ही होने की उम्मीद। कुछ लोग, कुछ अखबार कह रहे हैं कि वक्त पर होंगे, कुछ की राय है कि शायद टल भी सकते हैं। रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ बदकलामी। धर्म संसद के नाम पर जो कुछ भी जिस तरह की बयानबाजियाँ हो रही हैं उसे आज इनकलाब ने अपनी एक खबर बनाया है। और रात के कर्फ्यू और दिन में रैली पर वरुण गांधी ने सवाल उठाया है। ये भी आज की एक बड़ी खबर बनी है। उनका ये मानना है कि रात में कर्फ्यू लगाने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि दिन में तो पूरी तरह से स्प्रेड होता है, भीड़ होती है, और ऐसे में बड़ी बड़ी जन रैलियाँ हो रही हैं। तो ओमिक्रॉन को कैसे रोका जाएगा, कोरोना को कैसे रोका जाएगा, ये प्रमुख खबरों थी आज की बड़े अखबारों की, कुछ प्रमुख अखबारों की सुर्खियाँ जो हम आप तक ले आए। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर आपकी टिप्पणी का इंतज़ार रहेगा। हमें अपनी टिप्पणियों से नवाजें, इसके लिए ज़रूर है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।